दिल्ली के उद्योगनगर इलाके में बीजेपी दिल्ली प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ द्वारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के स्वागत समारोह समेत हास्य कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत कई स्थानीय नेता भी हुए शामिल। कवियों ने अपने अंदाज में विपक्ष के नेताओं और पाकिस्तान पर किए व्यंग। बड़ी संख्या में स्थानीय आरडब्ल्यूओ के पदाधिकारी हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में जल्द ही निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन सभाओं में उद्घाटन समारोह से लेकर जनसभाओं के जरिए दिल्ली की जनता का जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है और सभी नेताओं और राजनीतिक दलों में अपने अपने काम गिनवाने की होड़ भी शुरू हो गई है। वहीं सभी भावी प्रत्याशी निगम में अपनी टिकट पक्की करने की जुगत में लग गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उद्योगनगर इलाके में बीजेपी दिल्ली प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ द्वारा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के स्वागत समारोह और हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत कई स्थानीय नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया और कवियों ने अपने अंदाज में विपक्ष के नेताओं और पाकिस्तान समेत समाज की तमाम कुरीतियों पर व्यंग कर सभा को बांधे रखने का काम किया, जिसके बाद कई सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों और बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आदेश गुप्ता को शॉल, माला और गुलदस्ते देकर स्वागत किया। साथ ही प्रकोष्ठ के लोगों ने भगवान शिव की मूर्ति और गदा भेंट की और बड़ी संख्या में लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झूठा, नौटंकीबाज जैसी संज्ञा दी और जमकर हल्ला बोला और कहा कि केजरीवाल केवल झूठ की राजनीति कर दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसी फर्जी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल दी है जिसका कोई अता पता ही नहीं है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नरेश ऐरन ने सभी अगर समाज के लोगों और सभी छोटे बड़े व्यापारियों से बीजेपी के साथ जुड़ने की अपील की और कहा कि अगर समाज लोग शुरू से ही बीजेपी से जुड़े रहे हैं। शायद यही वजह है कि पहले बीजेपी को अगरों की पार्टी कहा जाता था। ऐसे में यदि दिल्ली और देश का व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि उसका और देश दोनों का विकास हो, तो हम सभी को एक बार फिर से बीजेपी का दामन थामना ही पड़ेगा। आज जिस तरह से इस क्षेत्र के रोनी क्षेत्र और ये नागलोई क्षेत्र के व्यावसायिक प्रकोष्ठ की बैठक थी और बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के साथ और पहले भी बीजेपी हमेशा ही व्यापारी और व्यवसायियों के साथ उनकी हर परिस्थिति में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो सदैव से हम व्यापारियों के साथ हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में जो जन समर्थन हमें मिला है, जो बड़ी संख्या में आगे बढ़ चढ़कर व्यापारी भाइयों ने बीजेपी का हाथ थामा है और हमने उनका हाथ थामा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो दिल्ली के अंदर परिवर्तन की कहानी कह रहा है। जो दिल्ली के अंदर जो लोग जिनका दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ भी था, उनका भी आज मुंह बंद हो रहा है क्योंकि वो सरकार, वो उनकी नीतियाँ झूठ पर आधारित हैं और वो अब सब लोगों को पता लग रहा है। ये सच्चाई है कि कर्नम मल्लेश्वरी को जाके घर जाके उन्होंने उनका वीसी बनाया, लेकिन आज केजरीवाल जी से पूछना चाहे तो कहाँ है वो, कहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, कहाँ ग्राउंड है, कहाँ खिलाड़ी है। तो ऐसी झूठी घोषणाएं करना कृपा करके केजरीवाल जी बंद करें। दिल्ली की जनता सब जान रही हो, ये हमारी जननी है। अगर आप पहले बात करोगे तो व्यापारियों की, अग्रवाल समाजों की, वैश्य समाज की ये पार्टी होती थी। हमें मुख्य धारा में वापसी आना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। अमित शाह जी वैश्य वर्ग से आते हैं, इतना ताकतवर कोई बढ़िया और होगा नहीं जो अमित शाह जी ने काम किए हैं। चाहे धारा 370 तोड़नी हो, जो भी तोड़नी हो, मोस्टली व्यवसायी वैश्य करते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, आप दोबारा आएँ, मुख्य धारा में जुड़े। यदि कल्याण चाहते हो देश का, दिल्ली का, तो आपको पुण्य भारतीय जनता पार्टी की ओर मूव करना पड़ेगा।